यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ। अभी नोकिया की डील हुई है, नोकिया गूगल ने खरीद लिया। जिस दिन डील फाइनल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोकिया के मालिक से पूछा गया नोकिया बिकने का कारण क्या है, उसने रो के कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन हम वक्त के साथ चल नहीं पाए, हम वक्त के मुताबिक चेंज नहीं हुए। यही मैं आपको कहने आया हूं, 27 साल हो गए, अब वक्त के साथ चल लो। धंधा तभी बढ़ता है जब धंधे में पैसा लगाया जाता है, जब धंधे से पैसा निकाला जाता है तब कभी धंधा नहीं बढ़ता। जिस दिन पैसे को धंधे में वापस लगा करके धंधे को बड़ा किया, धंधा इतना बड़ा कर देगा। कोई आदमी आज तक करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बैंक को पैसा दे के नहीं बना, बैंक से पैसा ले के बना है। पैसे को अपने बिजनेस में लगाना चाहिए। जय मेटाफोर्स, जय मेटाफोर्स, जय मेटाफोर्स, टीम फ्रीडम तेलंगाना, टीम फ्रीडम तेलंगाना, टीम फ्रीडम तेलंगाना, जय मेटाफोर्स। हम अक्सर अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं, ऐसे छोटे छोटे रिस्क जिनसे हमें बड़ी बड़ी कामयाबी मिल सकती है, और हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। गालिब साहब की बहुत सुंदर 4 लाइनें हैं। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। शेर का बच्चा, छोटा सा बच्चा भटक गया और जंगल में गुम गया और भेड़ों के साथ जाके रहने लग गया। धीरे धीरे सब मेमनाते मेमनाते बड़े हो रहे थे। बड़े होते 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 भेड़ के बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, बड़े हो गए। लेकिन मैं संगत का असर। तो एक दिन पानी पीने जा रहे थे। पानी पीते टाइम पानी में परछाई दिखी तो इसने खुद को देखा, इस पड़ोसी को देखा। इतने में पहाड़ के ऊपर से दहाड़ मारी इसके बाप ने। तो ये सब, हाँ, इसने 3 तरफ देखा, लेफ्ट राइट, ये मैं नहीं हूं, फिर खुद को और फिर उस, मैं तो उसकी जैसा हूं रे। तो ये मैं ऐसा कर रहा था ना, इसने चालू किया था कि मैं उसके जैसा हो गया। वो और दहाड़ मारे, 1 2, इसने 1 2, तीसरी में तो इसने जब मारी तो यब्बा गवाई रहा साला। और ये कौन थे? हम सब भारत के लोग ऐसे भेड़ों के बीच में हैं। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना। इधर ही थे रे, धीरू भाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, सब इधर ही थे। लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। नखरे पे नखरा पादू, अतबी को लगे मजा दे, तकदीरे कूद कूद के गोवेगी पकी पंजाबन।
हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए अमेरिका से मंगाई दवाई है, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। राम सोचते हैं अच्छा ऐसा, दवाई खाते हैं, कहते हैं अब तो ठीक होने वाला हूं और 2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। वो दवाई थी नहीं, वो दवाई नहीं थी, वो एक खोखली गोली थी। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इट इज देयर बिलीफ सिस्टम। ये माइंड इतना पावरफुल है ना, इस माइंड की मदद से ही आदमी, it can break you, it can make you, you can become strongly mental or you can become mentally strong. You can have a hopeless end or you can have an endless hope. Your belief system is right. आप जानते हैं उस लड़की को अरुणिमा सिन्हा, यूपी के गांव से आई थी, ट्रेन की पटरी के नीचे उसको चेन छीनने के लिए कुछ लोगों ने धक्का दे दिया, दोनों पांव ट्रेन के नीचे आ गए, कट गई, सारी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। 49 ट्रेन सारी रात में गुजर गई वहां से, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, बीच में पड़ी रही पटरियों में, जंगल के बीच में, कोई नहीं था। कीड़े चाट रहे थे उसके पांव को कटे हुए, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन और हड्डियों को, कोई नहीं आया। सुबह हुई, दिल्ली अस्पताल में लेके आ गया उसको, और वहां पे आने के बाद जब उसको पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीठ में आ गए, पांव खत्म हो चुका है, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई है, प्रोस्ट्रेटेड लेग्स के साथ उसको चलना पड़ेगा। वहां बैठ के क्या बोली, अगर भगवान तूने मुझे बचाया तो जरूर इतिहास रचने के लिए अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइम करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। बछेंद्रिय पाल के पास गई, बछेंद्रिय पाल ने क्या कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए सोच लिया, तू तो एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीख पता लगना बाकी रह गया है। और जानते हैं, एक एक करके न केवल उसने माउंट एवरेस्ट बल्कि 7 पीक दुनिया की पार कर ली। आज एनडीए गवर्नमेंट में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। साहब, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। हर इंसान को भगवान सुबह 2 रास्ते देता है कि सुबह जल्दी उठिए और अपने मनचाहे सपने को पूरा करिए, या फिर सोते रहिए और अपने मनचाहे सपने को देखते रहिए। अब ये चूज आपको करना है कि आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, या फिर सोते रह के दूसरों की कामयाबी देखनी है। आपको पता है हर अमीर इंसान अमीर किस लिए रहता है, क्योंकि उसे हर प्रॉब्लम में एक पॉसिबिलिटीज नजर आती है, हर एक चीज में एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और उस चीज को ओवरकम कर जाता है और कामयाब हो जाते हैं। और गरीब इंसान इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसे हर एक चीज में प्रॉब्लम नजर आती है और हर एक चीज में नुक्स नजर आते हैं, तभी वो इंसान गरीब रहता है। तो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी लाइफ को इतना बुलंद और इतना कामयाब बनाओ कि दूसरे आप जैसा बनना चाहें, आपकी तरह होना चाहें। दोस्तों, मेटाफोर्स उन लोगों के लिए है जिनके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल फोन है और मोबाइल में इंटरनेट है और वो व्यक्ति मोबाइल चलाना जानता है, उसके लिए मेटाफोर्स है। और दूसरी तरफ उन लीडर के लिए सबसे बड़ा वरदान है जो ऑलरेडी कई साल से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुके हैं, बहुत सारी कंपनी में धक्के खा चुके हैं, बहुत सारी कंपनी में एमडी सीएमडी को बहुत सारे टर्नओवर दे चुके हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिले हैं। ऐसे लीडर जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म और सही लीडर कभी हाथ ही नहीं लगे। दोस्तों, मेटाफोर्स उन सभी लोगों के लिए है जिनके अंदर एक सपना है, एक डिजायर है, एक ड्रीम है और कुछ कर दिखाने की चाहत है। दोस्तों, ये मेटाफोर्स का कमाल है कि मैं सिपाही में रह के भी आज 20 लाख के गाड़ी में एंजॉय करना शुरू करने जा रहा हूँ। थैंक्स मेटाफोर्स, थैंक्स अपलाइन और हमारे साथ यहाँ
रहा हूँ, बस एक ख्वाब है उसे ही पूरा कर रहा हूँ। तुम्हें यकीन होगा हाथों की लकीरों पे मैं मेरी ये कहानी अपनी ही कलम से लिख रहा हूँ।